कि अब मोदी जी का नया भारत शांति की बात नहीं बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है। जो योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, पीएम आवास योजना, मुद्रा योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, 3 तलाक समाप्त किया गया। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं 90 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है और हमारी अब देश की दीदी लखपति दीदी बन रही है। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 11 वर्ष की जो विकास यात्रा है, तो इस 11 वर्ष की विकास यात्रा के लिए समस्त झारखंड वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। मोदी शासन के 11 वर्ष का लेखा जोखा रखना एक स्वर्णिम अवसर है और हम सब के लिए आज का क्षण भी शिवालोकन का अवसर है। 11 वर्षों में जनता कह रही है जो कभी नहीं हुआ था मोदी जी के शासनकाल में वो काम। देश के लोगों में आम तौर पर आज यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हो तो ऐसा ही प्रधानमंत्री हो। 11 वर्ष की जो नव यात्रा भारत का जागरण है, यह हमारी सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण का युग है। मोदी सरकार की हर योजना में के केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक की गरिमा तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की भावना रही है और यही कारण है कि इन 11 वर्ष में 25 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे हमारे गरीब बाहर आए। जो योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, पीएम आवास योजना, मुद्रा योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल जैसी अनेक योजनाएं भारत के आम जनमानस में दैनिक जीवन में बदलाव ला रही है। 11 वर्ष में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के में एक नया युग आरंभ हुआ, जिसमें न केवल अपने सपनों को पंख दिए हैं बल्कि अपने हर नागरिक, चाहे गांव का किसान हो, शहर का श्रमिक हो, देश की कोई बेटी हो, उसके जीवन में गरिमा, सम्मान और समृद्धि से जोड़ा है। नारी शक्ति वंदना अभियान से लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिला है। 3 तलाक समाप्त किया गया। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं 90 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है और हमारी अब देश की दीदी लखपति दीदी बन रही है। 11 वर्ष में जोड़ने की भी क्रांति हुई, जिसके अंतर्गत राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों एवं बंदरगाहों को जोड़ा गया है। अभी हाल में ही चिनाब रेलवे ब्रिज, जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, जो विश्व का सबसे
ऊंचा रेलवे ब्रिज, रामेश्वरम में पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्र पुल का भी उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके साथ ही साथ भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महाशक्ति है, पूरा विश्व हमारा सम्मान करता है। आज भारत स्टार्टअप और इनकम हब के रूप में उभर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। हमारी अर्थव्यवस्था संसार की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। हम कुछ महीनों में दुनिया की भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। विदेश नीति के मोर्चे पर भारत की सफलता अभूतपूर्व रही है। विश्व ने मोदी जी को एक दूरदर्शी नेता के रूप में स्वीकारा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयर बेस को ध्वस्त कर यह दिखा दिया कि अब मोदी जी का नया भारत शांति की बात नहीं बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है। भारत आज S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, INS विक्रांत, तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसी स्वदेशी तकनीकों के साथ अब भारत न केवल आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभर रहा बल्कि भारत आज रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। मोदी सरकार देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के बाह्य और आंतरिक आयामों को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसका अब तक कोई उदाहरण नहीं है। एक समय देश के 56 जिले 96 जिले उग्रवाद के चपेट में थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की निर्णायक नीति, सुरक्षा बलों की सशक्त कार्रवाई के कारण नक्सल प्रभावित जिले घटकर गिनती के रह गए। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि 30 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का लगभग सफाया हो गया। भारत विकास और विरासत की साझा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गौरव को पुनः स्थापित कर रहा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण, दिव्य काशी भव्य काशी कॉरिडोर का स्थापना, महाकाल परियोजना, बाबा केदारनाथ परिसर का पुनर्निर्माण, बाबा साहेब अंबेडकर जी की से जुड़े पंच तीर्थ का निर्माण, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित जनजाति संग्रहालय का निर्माण आदि कराया गया। विकसित भारत की ताकत युवा शक्ति है। सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही है। अब अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी आप MBBS IIT के एग्जाम दे सकते हैं। आज एम्स की संख्या बढ़कर 23 हो गई। 8 नए IIM, नए IIT और 490 यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। साथ ही साथ कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है, भारत का ताज है और बरसों से देशवासियों का सपना था कि 370 धारा 35 से जो भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था, वहां अपने देश में ही अपने राज्य में जाने के लिए हमें वीसा की अनुमति लेनी पड़ती थी। ऐसे में हमारे पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने
बलिदान दिए कि एक देश में एक विधान एक निशान, और जो वर्षों का सपना था आदरणीय मोदी जी ने 370 धारा 35 से समाप्त कर भारत का ताज, भारत का मुकुट, जो भारतीय एकता और अखंडता को मजबूत करने का काम सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, जो अखंड भारत का सपना था, उस सपना को पूरा करने का काम इन 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने की। अब कश्मीर में वहां के युवा शक्ति 2014 के पहले हमारे सेना के जवान पर पत्थर बरसाते, लेकिन आज इन 11 वर्ष के शासन में आज कश्मीर के बच्चे आज किताब और कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं। ये बदलाव इन 11 वर्षों में हुआ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in